हाँ जी क्लास, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है ग्राफ्स। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हमें ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। ये देखिए, इससे पहले 8th क्लास में या फिर अभी 9th क्लास में आपने पिछले चैप्टर करा, उसमें आपने ग्राफ नहीं पढ़ा। ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब एक बार सबसे पहले आज वाली क्लास में ग्राफ करने वाले, ग्राफ से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमने पढ़ा कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, देन हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने क्या पढ़ा, क्या हमने पढ़ा वेलोसिटी, एक सेकंड स्पीड और डिस्टेंस के बाद हमने पढ़ा, हाँ जी हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बाद हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। हाँ, एक बार सारे फॉर्मूले उनकी ऐसा यूनिट रिवाइज कर लेते हैं। एक बार सभी के फॉर्मूले और उनकी ऐसा यूनिट एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीड के साथ। तो ये स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यही मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर किसी के भी आगे एवरेज लग जाए तो हम बस उसके फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज में टोटल ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं भैया, टोटल। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कोई इशू, इजी था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब भैया इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसके बारे में एक बार दोबारा वेलोसिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऐसा यूनिट पढ़ेंगे। हाँ एक बार ऐसा यूनिट साथ में पढ़ते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया था ऐसा यूनिट मतलब हम इसको किस में नापते हैं, हम इसको किस में नापते हैं। तो देखिए भैया इसकी दो ऐसा यूनिट होती है, या तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड हो सकती है, या तो इसकी ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर हो सकती है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा है तो टाइम आपको सेकंड में दिया होना चाहिए, अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दे रखा है तो टाइम आपको आवर में दिया होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है किलोमीटर पर आवर आपको नहीं चाहिए होता, आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए होता है। अभी एक्सप्रेशन इसका काम आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज और मैंने बताई थी, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इस करेंसी प्रॉब्लम कर दो, 8/5 से 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, बहुत ही सीधा, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, स्पीड के बाद हमने पढ़ा था वेलोसिटी। क्या पढ़ा था, हाँ वेलोसिटी। भैया देखिए याद रखना, स्पीड का लेना देना होता है डिस्टेंस के साथ, स्पीड का लेना देना होता है डिस्टेंस के साथ। वही अब भैया हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ में पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ में पढ़ा था भाई। डिस्टेंस का दोस्त तो आ गया स्पीड, डिस्टेंस का दोस्त कौन हो गया, अब भाई डिस्प्लेसमेंट का भी तो दोस्त होना चाहिए, तो नाइंसाफी हो जाएगी वरना। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का दोस्त आ गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का दोस्त आ गया वेलोसिटी। तो अब जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो आपको जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहने वाला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, मतलब आप कहोगे कि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक चीज का फर्क है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ओके आगे देखते हैं। सेम अगर इसके आगे एवरेज लग जाए तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल वेलोसिटी सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है, क्लियर है, ओके। एक सेकंड एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते, हाँ जी। मैं अभी तो क्लास में, मैं आपको फ्री होकर बता दूं, ठीक है। ओके अभी था क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ। ओके ठीक है। मैथ्स
हाँ जी, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब भैया इसकी ऐसे यूनिट भी सेम होती है, याद रखना, इसकी ऐसे यूनिट भी सेम होती है भैया, इसकी ऐसे यूनिट भी मीटर पर सेकंड, मैं ऊपर नोटबुक में नोट कर देना, या फिर किलोमीटर वेट, या फिर किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी हो चुका है, आगे देखते हैं। अब हाँ जी, तो हमें क्या चीज रिवाइज करनी है, हमने ये चीज रिवाइज कर ली। अब हमें रिवाइज करना है एक्सेलरेशन। क्या रिवाइज करना है, एक्सेलरेशन। भैया मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, एक सेकंड आपको वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने का ना एक फार्मूला और होता है। देखिए एक फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम हो जाएगा, एक फार्मूला हमारा और होता है जो कि होता है v प्लस u अपॉन में t। थोड़ा कल मैंने इसको थोड़ा स्किप करा होगा, बट ये दोनों फॉर्मूले होते हैं v प्लस u अपॉन में v प्लस u अपॉन में v प्लस u अपॉन में, ये दो फॉर्मूले होते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने का। पहला फॉर्मूला हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम होता है, और दूसरा v प्लस u अपॉन में 2 होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, देखिए एक्सेलरेशन मैंने आपको कल बताया था, ये कार है, अगर इसको एक पेमेंट करिए, बोले कल कर लेना, ठीक है, मतलब रख लो, रजिस्टर में डाल दो, बोले कि कल कर देना। हाँ, अगर एक कार है, ये कार है, कार अगर इक्वल स्पीड से चल रही है, कार अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ते हैं, मतलब स्पीड, इसमें स्पीड जो है या तो बढ़ती है या तो घटती है, स्पीड या तो बढ़ती है या तो घटती है। क्लियर है, इसमें या तो स्पीड बढ़ती है या तो स्पीड घटती है। जैसे मान लीजिए अभी ये गाड़ी भैया 36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थी, ठीक है, अब इसने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा ली, अभी किलोमीटर आपको जो टाइम दिया स्पीड दी जाती है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी जाती है। आप सभी ने भाई जब गाड़ी में देखा होगा तो आपको गाड़ी का आगे ऑटोमीटर दिखता है, ऑटोमीटर में आपको दिखता है कि गाड़ी स्पीडोमीटर होता है, आपको दिखता है कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर से, 15 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से, 25 किलोमीटर से आपको दिखता है। तो मान लीजिए ये जो कार है ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, अब सामने खाली सड़क थी, तो अब इन्होंने क्या करा, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, और गाड़ी की स्पीड अब इन्होंने कर दी भैया 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने एकदम से स्पीड को बढ़ा दिया, एकदम से स्पीड को बढ़ा दिया, तो इसकी जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन होगी, जो इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन होगी, इसको हम बोलेंगे यू। क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और जब बाद में स्पीड बढ़ने के बाद जो स्पीड होगी इसको बोलेंगे वी, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब जितना टाइम लगा भैया, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से एक्सीलरेटर दबाएंगे और एकदम से 30 से 60 हो जाएगी, फिर इसमें कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ेगी, मान लो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद स्पीड बढ़ी। ठीक है, तो जो जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टी, उसको बोलेंगे टी। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मतलब पोजीशन में कितना चेंज आया, इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। तो भैया पहले इसकी पोजीशन, पहले उसकी स्थिति थी वो 15 किलोमीटर में थी, लेकिन एक्सेलरेशन के बाद उसकी पोजीशन कितनी हो गई, उसकी स्थिति कितनी हो गई, 70 किलोमीटर। तो भैया ये अपना फॉर्मूला रखता है चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम। तो इसके हम क्या करते हैं, v माइनस यू अपॉन में t। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ये मैंने बता दिया, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t, v माइनस यू अपॉन में t। एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, a से, किससे, a से। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। अब गैस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट खुद से बनाना सिखाऊंगा आपको। भैया ऊपर आता है हमारा v माइनस यू, तो ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, उसको हम वेलोसिटी अपॉन में टाइम भी बोल सकते हैं, इसको वेलोसिटी अपॉन में टाइम भी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी की ऐसे यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की ऐसे यूनिट होती है सेकंड। तो ये हो जाता है मीटर अपॉन में सेकंड इनटू सेकंड, तो होता है मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। तो जब ऊपर जाके तो मीटर सेकंड का स्क्वायर, ये इसकी ऐसे यूनिट हो जाती है। आपको बस सिंपल रखना है, या फिर सिंपल समझना है। देखिए बेटा, हम इसको वेलोसिटी अपॉन में टाइम भी बोल देते हैं। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन पोजीशन मतलब वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी की ऐसी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। टाइम की ऐसी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेकंड डिवाइड हो जाएंगे आपस में, और डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। अब जब इसको ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर याद रखना आपने इसकी यूनिट में स्क्वायर नहीं लगाया तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे, आपको यूनिट का मार्क्स नहीं मिलेगा।
क्लियर है? ओके, आगे समझ आया तुमने भैया? एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट देखिए। एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट देखा, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन में t, v माइनस u अपॉन में t, और इसकी ऐसी यूनिट कैसे लिखा? ऐसे यूनिट होती है मीटर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो दिक्कत परेशानी एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो भैया, हमारी जो एक्सेलरेशन होता है दो तरह से हो सकता है। इसको स्मॉल कर देते हैं। एक चीज और समझो भैया, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दो तरीके से होता है। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसा है भैया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। भैया यहाँ पे सोनू है, सोनू, सोनू भैया आगे की तरफ पैडल मार रहा है और एक मोनू है वो उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। वो कह रहा है मेरी साइकिल है मेरे को वापस दे, वो कह रहा है मेरी साइकिल है मेरे को वापस दे, तो उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। लेकिन अब सोनू साइकिल को आगे तरफ पुश कर रहा है, लेकिन मोनू जो है उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। अब मान लीजिए मोनू ज्यादा शक्तिशाली है, मोनू उसको ज्यादा पावर से पीछे खींच रहा है, तो अब जिस डायरेक्शन में मोशन करा जा रहा है उससे विपरीत डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम इसको जैसे मान लो अब इस केस में सोनू ने ज्यादा पावर लगाई, मोनू ने कम पावर लगाई, या सोनू है या मोनू है। सोनू ने ज्यादा पावर लगाई, मोनू ने कम पावर लगाई, तो गाड़ी आगे गई, जो साइकिल है वो आगे गई। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि भैया जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे थे उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी हुआ, जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे थे उसी डायरेक्शन में गए, तो पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अब अगर क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो, अब भैया सोनू था यहाँ पे और यहाँ पे मोनू था। अब मोनू अपने पापा को भी बुला लाया, कह रहा पापा मेरी साइकिल दे रहा, खींचो उसको। तो अब सोनू और उसके पापा, मोनू और उसके पापा मिलकर खींचने लग गए इसको। अब भैया सोनू जितनी मर्जी जान लगा लेकिन आगे की तरफ प्रेशर कर रहा है, लेकिन साइकिल पीछे की तरफ जा रही है। तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया। अब देखिए भैया, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो हमारा नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको हम डिटारेशन या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। डी एक्सेलरेशन, डिटारेशन एक वर्ड और आता है वो आगे यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन है, डिटारेशन है, डी एक्सेलरेशन, इस अलग अलग नाम से बोला जाता है। बात होनी है कि अगर हम आगे की तरफ जाने जा रहे हैं, आगे की तरफ ही जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आगे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसका माइनस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, अब हमारा जो ग्राफ है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ, वो है ग्राफ। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ मोशन, ग्राफ ऑफ मोशन। भैया मोशन में ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भैया देखो ग्राफ आपको 9th क्लास में दो टाइप के ग्राफ के बारे में पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक आपको पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक टॉपिक आपको पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भैया डिस्टेंस दो ही बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन का सामने देखना है, पूरा फोकस सामने रखेंगे और सामने देखना भाई। कौन से दो ग्राफ पढ़ने हैं? कौन कौन से? पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको तीन तरह के ग्राफ के बारे में देखना है। पहला देखना है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगी। अब भैया कौन सा मोशन? मोशन दो तरह के होते हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब क्या होगा, तब कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आपको इसके बारे में देखिए। अब वेलोसिटी में आपको किसके बारे में देखना है? वेलोसिटी में आपको देखो भाई, वेलोसिटी, हाँ मैं आपको बता दूंगा, अगर वेलोसिटी 0 होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, सेम मतलब वेलोसिटी 0 के होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा। और दूसरा, जब वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा। या कुल तीन दिन ग्राफ तीनों में देखते हैं। समझ रहा क्या पढ़ रहे हैं? बस हम पढ़ रहे हैं ग्राफ, इसके बारे में हमें मोटे मोटे दो ग्राफ पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको टेंशन नहीं लेनी ग्राफ में, आपको उसमें जितने भी ग्राफ है ना उसको दो कैटेगरी में बांटना।
पहली कैटेगरी में आएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहली कैटेगरी में आएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे मान लो क्वेश्चन बच्चे हैं, मान लो मुझे कंपटीशन करना है, मैं बच्चों को 2 ग्रुप से बांट रहा हूं, एक को गर्ल्स का नाम दे दिया, एक को बॉयज का नाम दे दिया। वैसे ही जितने भी ग्राफ्स हैं मोशन में, जितने भी ग्राफ्स हैं उसको हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें हम डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भी हमें डिस्टेंस और टाइम का दे रखा होगा उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे। और एक को हमने दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें हम वेलोसिटी और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें ये पढ़ना है, तो डिस्टेंस की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है? डिस्टेंस। अब मान लीजिए एक साइकिल है, वो सोमपुर साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, साइकिल यहाँ पे खड़ी है, साइकिल रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अब सोमू साइकिल को चला रहा है, कौन से स्पीड का चला रहा है? गाना गाते गाते, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ऐसा कौन से स्पीड चला रहा है भाई? ठीक है, सीटी बजाते बजाते प्रॉपर, ठीक है, आराम से नॉर्मल स्पीड चला, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड होगी, तब कैसा ग्राफ बनेगा? अब सोमू ने देखा एक बाइक वाला उससे आगे निकल गया, तो सोमू कह रहा है मेरे से टक्कर, तो कहता है अभी तक हो रहा है, सोमू ने स्पीड बढ़ा दी कुछ, मतलब सोमू अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आएगा तब कैसा ग्राफ बनेगा? तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 चीजों के बारे में देखना है, रेस्ट के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्लियर क्लियर पहले इसके बारे में समझे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये पहले एक बार ये करना है, फिर पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, टेंशन ऑन, एक लाइन एक वर्ड समझाऊंगा आपको, पहले ये समझ लो। हालांकि इससे बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा ही होगा, कम नहीं होगा एनसीईआरटी में, ज्यादा। ओ सॉरी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही होगा, कम नहीं होगा, इस बात का। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेस्ट में, तो हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? आपको, आपने जो ग्राफ सीखा है, आपने पूरा कार्टेशियन प्लेन का सीखा है। इस केस में हम सिर्फ इतना हिस्सा लेंगे ग्राफ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है? रेस्ट हटा के ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, तो हमें पूरा कार्टेशियन प्लेन नहीं चाहिए, हमें कार्टेशियन प्लेन का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। अब देखिए, अब हम कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारा जो वाई एक्सिस होगा इस पे डिस्टेंस होगा, हमारा जो एक्स एक्सिस होगा इस पे टाइम होगा। तो भैया इस पे हम शो करेंगे डिस्टेंस को, इस पे हम शो करेंगे टाइम। ठीक है, आपको पता है ये पॉइंट 0 होता है हमारा। ठीक है, टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। यहाँ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर। अब एक चीज का वो रखना भाई, मैंने जब आपको पार्टीशन प्लेन सिखाया था, मैंने आपको बताया था यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे यहाँ पे 1 पॉइंट पे गैप, यहाँ पे 10 का गैप, तो भाई यहाँ पे मैं टाइम को शो कर रहा हूँ, तो टाइम के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए। मैं ऐसे लिख सकता 1, 3, 10 ऐसे नहीं लिख सकता। यहाँ पे टाइम के लिए निर्धारित मेरे को वो लेना है, और डिस्टेंस के लिए मुझे निर्धारित वो लेना है। डिस्टेंस में 5 गैप, 10 गैप, 20 गैप, जितना मर्जी गैप मैं ले सकता हूँ। आगे आपको ग्राफ बनाने के लिए भी आएंगे, आपको क्वेश्चन भी आएंगे उस पे, तो याद रखना टाइम में अलग यूनिट और ग्राफ में अलग यूनिट आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। टाइम अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है। ओके, अब भैया मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ओके, मैंने यहां पर मैं गौरव सर, हाँ भैया, अब देखिए सबसे पहले भैया मैं अभी टाइम स्टार्ट हुआ 1 सेकंड था, मैंने देखा कि सामने कार खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई? मेरे से 50 मीटर दूर एक कार खड़ी हुई है, मेरे से 50 मीटर दूर एक कार खड़ी हुई है। तो 1 सेकंड, पहले सेकंड में वो कार 50 मीटर पे थी, किस पे थी? 50 मीटर पे। अगर मैं चाहूँ तो बना दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फिर से तुम्हें पढ़ाने लग गया भाई, गौर शिद्दत से पढ़ाते हैं। मैं फिर से तुम्हें पढ़ाने लग गया। अब मैंने फिर से, मेरी नजर फिर से उधर गई, दूसरे सेकंड मेरी नजर फिर से उधर गई, वो अभी भी 50 मीटर पे ही थी। उसकी स्पीड ना तो बढ़ी ना तो घटी, उसकी स्पीड ना तो बढ़ी ना तो घटी। ठीक है, फिर से मैं तुम्हें पढ़ाने लग गया। मैं दोबारा उधर देखा तीसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में भी उसकी स्पीड नहीं, उसकी जो डिस्टेंस था मेरे से वो कितने मीटर दूर खड़ी थी? 50 मीटर दूर। भाई पहले सेकंड देखा तब भी मेरे से 50 सेकंड दूर थी, दूसरे सेकंड देखा तब भी मेरे से 50 मीटर दूर थी। अब मैं जब भी इसको देख रहा हूं तो मेरे से 50 मीटर दूर ही खड़ी है, तो उसका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है।
कैसा ग्राफ बन रहा है भैया? स्ट्रेट लाइन। यानी 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 अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? उसका ग्राफ समथिंग इस तरह से बनेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों? एक्स एक्सिस के पैरेलल। ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। बहुत इजी था, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, समझ आ गया? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं 100 मीटर दूर तो 100 पे ग्राफ बनता, 90 मीटर दूर जैसा दूर स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज फॉर्म्ड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट रेस्ट पॉइंट पे होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू भाई लेटी हुई देखा हमारी, ये क्या होता है भैया? एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। एक्स एक्सिस के क्लियर है? क्लियर है? ओके भैया। तो आपने जो ये बताया था, इसमें जो आप हमें डरा रहे थे, उसमें से पहला तो हम समझ चुके हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। हमने क्या समझा? एक्स एक्सिस के पैरेलल। जो हम भैया डरा रहे थे ग्राफ है मुश्किल है, आज से पहले नहीं पढ़ा तो आसान था ये तो। अब बाकी के दो। अब बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ जी, अब अपन लोग बढ़ रहे हैं। सेम हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ चल रहा है। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ चल रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर अब हम कौन सा देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन वाला। भैया अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा? भैया आपको पता है मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में बता दो भैया, क्यों पेज खराब कर रहे हो? इसमें अनलिमिटेड पेज है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ ले। हाँ, अब यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है भैया? सोनू जो है वो एक समान स्पीड से चलता जा रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? दोबारा से हम बना देते हैं भैया। अब भैया ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हम? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हम? टाइम। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर कौन से वैल्यू पुट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने सेकंड में लिया है। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 बना। ठीक है, अब मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड। अब भैया उसने यहां से स्टार्ट करा, वो घर से निकला, गाड़ी बिल्कुल स्टॉप पे। ठीक है, अब उसने 1 सेकंड में उसने 10 मीटर गाड़ी चलाई। अब कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर गाड़ी चलाएगा, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर गाड़ी चलाएगा, अगले 1 सेकंड में भी 10, अगले 1 सेकंड में भी 10। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब 1 सेकंड में वो 10 मीटर गाड़ी चला रहा है। हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा जाता है। मतलब अगर वो 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो हर 1 सेकंड में वो 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा। देखो 0 से 1 सेकंड में भी 10 मीटर गया, 1 से 2 सेकंड में भी अगले 10 मीटर गया, 2 से 3 सेकंड में अगले 10 मीटर गया, 3 से 4 सेकंड में अगले 10 मीटर गया। इस तरीके से वो चल रहा है, इस तरीके से वो चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो हमने यहाँ पे क्या देखा भैया? तो उसका ग्राफ बन रहा था, कुछ इस तरीके से बन रहा था, इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, एक स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग लाइन बन रहा है, स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग लाइन बन रहा है। क्योंकि भाई टाइम देखो, 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 10 मीटर, तो वो 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, इक्वल इंटरवल पे जा रहा है, तो स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग ग्राफ बन रहा है। कैसा बन रहा है ग्राफ? स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग, स्ट्रेट अपवर्ड गोइंग। कोई दिक्कत भैया? समझ आ गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बता दो। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होगा, अब ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया हमने।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा यूनिफॉर्म मोशन है? तो भैया इसमें जितनी मर्जी स्पीड चला सकता है। तो मान लो पहले 1 सेकंड में वो 10 मीटर गया, पहले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में वो 40-30 मीटर चला गया, तो 20 मीटर गाड़ी इसकी स्पीड बढ़ा दी। क्योंकि देखो हमें पता है इसमें इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा जाता है। 1 सेकंड में ये जरूरी नहीं कि वो हर बार 10-10 मीटर जाएगा। अब उसकी मर्जी है, जितनी मर्जी स्पीड में जा सकता है। पहले सेकंड में 10 मीटर गया, अगले सेकंड में 50 मीटर चला गया, उससे अगले सेकंड में 60 मीटर चला गया, ठीक है, तो और उससे अगले सेकंड में फिर से 20 मीटर चला गया। तो इसमें इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करा जाता है। ये डेफिनेशन होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मैंने डेफिनेशन कराई थी कल क्लास में, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करा जाता है, ठीक है। अब इसमें यहां चला गया, तीसरे सेकंड में वो यहां चला गया भाई 70 में, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, एक कर्व बनता है। कैसा कर्व बनता है? क्या बनता है भैया? कर्व, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा कर्व बनता है? कर्व बनता है। क्या बनता है भैया? कर्व। हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म करो, टाइम ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते जरा। हां भैया हमने ये देखा, देखिए इसमें तो हमने बहुत इजीली देख लिया। आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन में अपवर्ड गोइंग कैसा बन रहा है? अपवर्ड गोइंग। ये स्टार्टिंग वाला सिंपल बताया था, समझ नहीं आता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा बन रहा है भैया? स्लोप बन रहा है, स्लोप बन रहा है। क्या बन रहा है? स्लोप। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? किस बच्चे को ये तीनों ग्राफ समझ रहे हैं? बहुत आसान को था भाई। कुछ नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम हमेशा एक्स एक्सिस पर, हम हमेशा वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? टाइम। रेस्ट पे होगा तो भाई एक्स एक्सिस में पैरेलल बनेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन पे होगा अपवर्ड गोइंग बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा स्लोप बनेगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी? क्या कोई दिक्कत परेशानी? बहुत ही सीधा, ठीक है। नेक्स्ट